एक्स यानी ट्विटर की पॉपुलैरिटी पिछले लंबे टाइम से घटती जा रही थी। फिर चाहे वो ग्रोक का मसला हो, दूसरे सिमिलर ऐप से कंपटीशन हो या फिर पब्लिशर्स के लिंक की विजिबिलिटी कम करना हो, ये सब कुछ और दूसरे कुछ रीजंस की वजह से 9 जुलाई 2025 को लिंडा याकारिनो ने एक्स की सीईओ की पोस्ट भी छोड़ दी थी। फिलहाल निकिता बेयर एक्स में हेड ऑफ प्रोडक्ट की तरह से काम कर रहे हैं और एक्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी पॉपुलैरिटी को फिर से वापस लाने के लिए निकिता बेयर और एलन मस्क एक चेंज करने जा रहे हैं। वो चेंज ये है कि अब अगर कोई यूजर किसी पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करेगा तो वो लिंक जो है वो नए इन ऐप ब्राउज़र में खुलेगा। मतलब आप बाहर किसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, सब कुछ एक्स के अंदर ही खुलेगा। तो एक्स का मकसद साफ है कि यूज़र को प्लेटफॉर्म से बाहर जाने से रोकना। पहले जब कोई लिंक ओपन होता था तो पूरा पोस्ट जो है वो हाइड हो जाता था, लोग लाइक या कमेंट करना भूल जाते थे। अब लिंक जो है नीचे के हिस्से में खुलेगा ताकि आप पढ़ते हुए भी पोस्ट को लाइक, रिप्लाई या रीपोस्ट कर सकें। और यही रीज़न है कि अब एक्स कह रहा है कि हम लिंक पोस्ट को कम रीच नहीं देंगे, क्योंकि इंगेजमेंट डेटा प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहेगा। इससे पहले एक बार एलन मस्क कह चुके हैं कि अगर आपको रीच अच्छी रखनी है तो लिंक रिप्लाई में ही डालें। हालांकि अब उन्होंने तरीका थोड़ा बदल दिया है। एलन मस्क ने एक बात और क्लियर की है कि अगर आप सिर्फ लिंक डाल रहे हैं बिना किसी इंटरेस्टिंग कैप्शन या इमेज के तो रीच फिर भी कम ही मिलेगी। लेकिन अगर आपका कैप्शन स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट इंगेजिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहेगा। निकिता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप राइटर या जर्नलिस्ट हैं जो एक्स को छोड़कर चले गए थे तो वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वापस आना आपके करियर का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। मतलब साफ है कि अब एक्स चाहता है कि पब्लिशर और क्रिएटर्स फिर से लौटें ताकि डिस्कशन प्लेटफॉर्म के अंदर बनी रहे। वैसे ऐसा ही कुछ फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर भी हमें देखने को मिला था। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर ऐप ने अपना नया एआई टूल लॉन्च कर दिया है, फिर चाहे वो मेटा एआई का वाइब हो, एक्स का ग्रोक हो या फिर कैनवा एआई या फिर कोपायलट। यूट्यूब का क्रिएटर स्पेशल एआई अभी तक मिसिंग था, तो अब यूट्यूब भी अपने क्रिएटर्स के लिए एक एआई चैटबॉट ला रहा है जिसका नाम है आस्क स्टूडियो। ये फीचर YouTube स्टूडियो के अंदर ही इनबिल्ट होगा, जहां से आप अपने चैनल के डेटा को एक कन्वर्सेशनल तरीके से समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये आपका AI पार्टनर बन जाएगा जो आपके चैनल के एनालिटिक्स, ऑडियंस कमेंट्स और परफॉर्मेंस से डायरेक्टली इंसाइट्स निकाल कर बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट ज़्यादा एंगेज कर रहा है और व्यूअर क्या देख रहे हैं। वैसे इससे पहले YouTube इंस्पिरेशन टैब भी क्रिएटर्स को दे चुका है, वहां पे भी डेटा शायद एआई से ही आता है। नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा ही होता होगा। YouTube ने बताया है कि आस्क स्टूडियो क्रिएटर्स को हेल्प करेगा। आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वीडियो या व्हाट आर माय ऑडियंस टॉकिंग अबाउट द मोस्ट। टूल से आप अपने वीडियो के टाइटल, आइडियाज, आउटलाइन और इम्प्रूवमेंट सजेशंस भी ले सकते हैं एक चैट इंटरफेस के अंदर, जिस तरह से आप चैट जीपीटी से बात करते हैं। फिलहाल ये सिर्फ यूएस क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है और इंग्लिश में ही टेस्ट हो रहा है, लेकिन यूट्यूब ने कंफर्म किया है कि अगले फेज के अंदर ये और कंट्रीज और लैंग्वेज के अंदर भी रोल आउट हो जाएगा। सिंपल शब्दों में, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो फ्यूचर में आप अपने चैनल को का जो पूरा एनालिसिस है और कंटेंट प्लानिंग है वो एक चैटबॉट की हेल्प से बात करके कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ने अब क्रिएटिविटी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एआई फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स को सीधा इंस्टाग्राम स्टोरीज में ही एम्बेड कर दिया है। इस नए फीचर का नाम है रीस्टाइल। स्टोरी डालते वक्त फोटो या वीडियो चूज कर लें और ऊपर दिख रहे आइकन, जो ये ब्रश जैसा आइकन है, इस पर टैप करें। अब नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, रिमूव या चेंज। मतलब आप लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट हटा दो या फिर पूरा बैकग्राउंड ही हटा दो, बालों का कलर ब्लू कर दो या ब्लैक कर दो या वाइट कर दो, सनसेट वाला वाइब जोड़ दो। इसके अलावा ऊपर प्रीसेट इफेक्ट्स भी हैं जैसे कि सनग्लासेस, बाइकर जैकेट, वाटर कूलर लुक या फिर फिल्म नोर जो स्टाइल रहता है। तो वीडियो में आप स्नोफॉल, फायर इफेक्ट्स या अंडर वाटर सीन्स भी बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने एडिट को ऐड योर स्टिकर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी वही जो है एडिट कर सकें। इसे नया एआई ट्रेंड शुरू हो सकता है। इंस्टाग्राम ने भी बताया है कि जितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसे कि ऐड अ क्राउन ऑन द टॉप ऑफ गर्ल्स हेड विद ड्रामेटिक लाइटिंग।
मेटा एआई को एग्जैक्ट समझ आ गया है कि आप क्या चाहते हैं, तो अब कोई भी बोरिंग स्टोरी नहीं होगी। हर स्टोरी जो है उसको आप अपने क्रिएटिविटी के साथ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।